नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ये जानेंगे कि एयरटेल रिटेलर कैसे बना जा सकता है। देखिए यार, आज के समय में आप सभी को पता है कि दो ही बड़ी कंपनियां रह गई हैं। हालांकि एक और कंपनी है, दो तीन और कंपनी है, बट मेजर कंपनीज की बात करें जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही हैं, एक तो रिलायंस जियो है और दूसरा एयरटेल कंपनी है, जिनकी बहुत ही ज़्यादा भिड़ंत हो जाती है। और एयरटेल ने तो कुछ समय पहले अपने कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा लिए हैं। तो एक अच्छा चांस है कि आप इसके एक रिटेलर बन जाए और एक अच्छी खासी इनकम आप कर सकें। अब कैसे बनना है एयरटेल रिटेलर, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ इस वीडियो में, लेकिन चाहूँगा कि इससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। देखो दोस्तों, एयरटेल रिटेलर का मतलब क्या हुआ। देखिए, आपको अगर अपनी सिम पोर्ट करानी है, आपकी मान के चलिए सिम जियो की है, आपको एयरटेल में पोर्ट करानी है, तो आप किसके पास जाएंगे? अगर आपको कभी रिचार्ज कराना, आप किसके पास जाएंगे? आपको एक नया एयरटेल का सिम चाहिए तो किसके पास जाएंगे? एक एयरटेल की शॉप पर जाना चाहेंगे। ऐसे लोग जो कि आपका सिम पोर्ट कर सकते हैं एयरटेल में, जो आपका रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज वैसे आजकल सभी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे शॉप से आप करवा सकते हैं। नई सिम आपको दे सकते हैं। अगर आपकी सिम खराब हो गई तो उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, गुम गई है तो रिप्लेस करा सकते हैं। ऐसी एक दुकान के मालिक को कहा जाता है एयरटेल रिटेलर, जो कि एयरटेल के काम करता है। ठीक है, तो एक एयरटेल रिटेलर यानी कि आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में एक बढ़िया सी दुकान खोल सकते हैं और फिर जितने भी कस्टमर एयरटेल के हैं उनको जब भी ज़रूरत होगी उनको सुविधा दे सकते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। क्या इनकम होगी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एयरटेल रिटेलर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए दोस्तों? कम से कम 18 वर्ष का होना आपका ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इतना होगा तो भी आप एयरटेल रिटेलर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बनने का तरीका क्या है? अब आपको ये तो पता चल गया कि कर लेना है, लेकिन अब किसके पास से एयरटेल की सिम खरीद कर लाऊं और बेचना शुरू करूं? तो आपको बता दो दोस्तों, हर एक इलाके में, हर एक शहर में एक एयरटेल का फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव ज़रूर होता है, या फिर आप उन्हें एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से भी जान सकते हैं। इन लोगों से आपको संपर्क करना होगा। अब आप बोलेंगे यार कैसे संपर्क करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? अगर आपको पता है, किसी दोस्त के तरफ से पता चल जाता है तो अच्छी बात है। नहीं पता चलता है तो आप नियरेस्ट एयरटेल स्टोर गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको नियरेस्ट एयरटेल स्टोर मिल जाएगा और वहाँ पर आप जा करके उनसे बात करेंगे तो वो आपको, या तो वहाँ पर खुद आपको फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ से फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव तक पहुँचा दिया जाएगा, जिससे संपर्क करके आप एक एयरटेल रिटेलर बन सकते हैं। बनने की प्रक्रिया ज़्यादा कठिन नहीं है, एक आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आप एक एयरटेल फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं तो उन्हें आप बताते हैं कि आप भी एक एयरटेल रिटेलर पॉइंट खोलना चाहते हैं, आप उसमें एयरटेल के लिए काम करना चाहते हैं और उसका कुछ कमीशन कमाना चाहते हैं, तो आपकी हेल्प करते हैं। वो आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बाद आपको एक लापू सिम उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब क्या होता है? LAPU सिम उसे कहा जाता है, लोकल एरिया पेमेंट यूनिट सिम आपको एक प्रोवाइड कराते हैं। अब ये सिम क्या है वो समझ लीजिए। LAPU सिम यानी कि एक ऐसी सिम जिससे कि आप लोगों का रिचार्ज कर सकते हो। हर एक रिचार्ज पर आपको लगभग 100 रुपये पर 3 रुपये आपको जो है कमीशन मिलता है। आप इस सिम के थ्रू लोगों की मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर सकते हो। आपको पता है ना कि जब आप अपने फ़ोन से एक मैसेज करते हैं, फिर वो आपको कोड मिल जाता है, फिर जो रिटेलर होता है वो अपने फ़ोन पर भी कुछ मैसेज कर रहा होता है और उसके फ़ोन से वो पोर्टेबिलिटी होती है। तो सेम एक ज़रूरी सिम लगती है, वो सिम आपको मिल जाती है जिसके थ्रू आप लोगों के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। मतलब जब भी जो आता है आपके पास करवाने के लिए, उसकी ऑब्वियसली आप किसी का भी फ़ोन का सिम नहीं पोर्ट कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो LAPU सिम होती है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे काम करती है, क्या काम करती है। तो ये सिम होना ज़रूरी है। जब आप एयरटेल फील्ड एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं तो ये आपको एक LAPU सिम उपलब्ध कराते हैं, और जब ये सिम आपकी चालू हो जाती है, इसका मतलब आप एक रिटेलर बन चुके होते हैं। अब आप इस सिम की सहायता, जैसी वो एक्टिवेट हो जाती है, सिम की सहायता से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मतलब अपनी दुकान खोल सकते हैं एयरटेल की, जिसमें आप लोगों को नई सिम बांटेंगे। जब भी किसी नई सिम को आप बेच रहे हैं तो उसका एक्टिवेशन आपके LAPU सिम से होगा। जब भी किसी का नया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आपने किया है तो उसका एक्टिवेशन नई वाली सिम का आपके नंबर से होगा। कोई आपके पास आता है कि मेरी सिम खो गई है, तो नई सिम दिलवाने के लिए आपको उस सिम की ज़रूरत होगी। कोई आपके पास आता है कि रिचार्ज करना है, तो उस सिम के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 रुपये आपको मिलेंगे 100 रुपये की रिचार्ज पर। इसके अलावा जब आप किसी को सिम बेचते हैं, उस पर FRC करते हैं, FRC यानी फर्स्ट रिचार्ज करते हैं, तो उसका भी आपको 6% दिया जाता है एयरटेल के तरफ से। साथ ही साथ बता दूं, ये सारे काम जो है एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन होती है जो कि आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है कंपनी की तरफ से, यानी कि जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको इंस्टॉल करके देते हैं। ऐप का नाम है मित्रा ऐप, या
एयरटेल मित्रा ऐप आप इसे कह सकते हैं। इसी ऐप के थ्रू आपको सारे काम करने होते हैं, यानी कि नई सिम का एक्टिवेशन इसके थ्रू होगा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी इसके थ्रू होगी। आपने देखा होगा जब आप पोर्टेबिलिटी कराना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर वो आपको सारा डेटा ले रहे होते हैं, आपकी फोटो खींच रहे होते हैं, आपका थंबप्रिंट वगैरह लगवाते हैं। तो ये सारे काम जो है एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन के अंदर वो करा रहे होते हैं। तो ये सिम और आपकी LAPU सिम और ये एप्लीकेशन दोनों एक्टिवेट होने के बाद आप ये जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी चीज़ें कमानी है तो आप एयरटेल से जुड़ी जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो भी अपनी दुकान में रख सकते हैं। जैसे कि एयरटेल की जो सिम हो गई, रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, लोगों का पोर्टिंग व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल से जुड़े कुछ जैसे कि आजकल एयरटेल फाइबर वगैरह बिक रहा है तो वो आप अपनी दुकान पर रख सकते हैं, उनकी आप बिक्री करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको उस फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव से थोड़ा संपर्क करना होगा और उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी कैसे आप उस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि आप जैसे जैसे अपनी कंपनी का काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने एरिया में आप उसको फैलाएंगे, उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलने वाला है। तो आप इसे एक सैलरी की तरह पर मत देखिए कि आप एक एयरटेल रिटेलर बन गए तो आपको सैलरी मिलने वाली है। आप इसे इस तरीके से देखिए, आपका खुद का बिजनेस है, आप जितना ज़्यादा यहाँ पर काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कमीशन आपको मिलने वाला है। काफ़ी सारे जगह पर आपने ये भी देखा होगा कि भाई कुछ एयरटेल के रिटेलर शॉप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने काम उतना अच्छा किया होता है। काफ़ी सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि जो अपने मतलब कंपनी को उतना ज़्यादा फैला नहीं पाता है वो बंद ही हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार फिर इसी सिम वगैरह में क्या ही कमाई है, बट आपको ये भी पता होगा कि एयरटेल सिर्फ सिम नहीं, इनका एक बैंक भी होता है। तो एयरटेल में आपको 2 प्रकार के बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। आपकी कमाई कहाँ से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं, एक होता है भरोसा सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। अगर आप भरोसा सेविंग बैंक अकाउंट में खाता खुलवाते हैं किसी कस्टमर का तो उस पर आपको 100 रुपये का कमीशन मिलता है। तो जो भी आपके मतलब कस्टमर्स हैं एयरटेल के, जो आपके पास रिचार्ज कराते रहते हैं, पोर्ट कराते रहते हैं या सिम खरीदते हैं, उनको आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे ही आप सिम लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बंदा आपके फ़ोन में रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पूरा अकाउंट ही खोल देता है। तो 100 रुपये का अगर उन्हें मुनाफा हो रहा है तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की भी जाती हैं। लेकिन आप अगर रिटेलर बन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बिना बताए ये काम ना करें, बताकर करें। अगर आप उसी अकाउंट में पैन कार्ड भी ऐड करवा देते हैं तो 10 रुपये का और कमीशन मिलता है, यानी कि टोटल आपकी कमाई 110 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवा देते हैं अपने कस्टमर का एयरटेल बैंक में तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। और अगर आप इसी में 10 रुपये और कमाना चाहते हैं तो आप क्या करवाएंगे, आप पैन कार्ड ऐड करवा लेंगे। तो ये तो दोस्तों एक बार का समय हो गया कि आपने भाई बैंक अकाउंट खुलवा दिया। अब खुलवा दिया, उसके बाद कमाई कैसे होगी, तो उसके बाद की कमाई मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसमें किसी कस्टमर का 1 लाख रुपए या फिर उससे कम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं इस बैंक में के अंदर तो 0.15% का आपको कमीशन दिया जाता है। काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अगर आप 1 लाख रुपए करवा रहे हैं उस पर आपको लगभग 1500 रुपये कमीशन मिल रहा है। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 0.1% का कमीशन मिल जाता है। तो ये कमीशन भी आप कमा सकते हैं जब आप डिपॉजिट करवाते हैं अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे। तो देखिए ये जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप एक एयरटेल रिटेलर बन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप सिम बेच लीजिए, आप पोर्ट करवा लीजिए, आप रिचार्ज कर दीजिए, आप FRC कीजिए लोगों की, है ना, आप बैंक खुलवा सकते हैं, खाते खुलवा सकते हैं लोगों के, आप उनके डिपॉजिट करवा सकते हैं और ऐसे करके आप एक अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। बहुत सारे कमीशन तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपको बहुत सारा कमाने का जरिया भी मिल जाता है। तो अगर आपकी दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है तो आपको थोड़ी आसानी होगी। और क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो एयरटेल द बिगेस्ट कंपनी बन रही है हमारे देश में नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में, मतलब जियो तो है ही, साथ में एयरटेल भी है। तो एक अच्छा मौका है आपके पास यहाँ से अच्छी खासी इनकम कमा लेने का। तो यह है दोस्तों एयरटेल रिटेलर के बारे में सारी बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने सब कुछ जानकारी दे दी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।